हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 9 है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। 4 तक हो गया। 5 देखिएगा, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, डोरी की लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए ध्यान देंगे हम लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, प्रश्नावली 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ेंगे। तो ये बता दिए, ध्यान दीजिएगा। फिगर हम यहाँ बना देते हैं। यह ये क्या है, भूमि है। भूमि का यह एक मान गए ये बिंदु है। ठीक है, और ये क्या है, और ये क्या है, पतंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पतंग है। यहाँ पे क्या है, पतंग है। ठीक है, पतंग क्या है, उड़ रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्या है, यहाँ तक ये डोरी है। ठीक है, भूमि से क्या कर रहा है कि डोरी को बांध दिया जा रहा है, और डोरी जो है ये ढील नहीं है, ढीला सिली नहीं है। ठीक है, इसका हम नाम दे देंगे ABC, और ये समकोण है। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है वो 60 मीटर है। भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है कितना है, 60 मीटर है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, डोरी की लंबाई। ठीक है, डोरी की लंबाई। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, जिसका मान दिया है और जिसका मान निकालना है उसी को हम लोग अनुपात लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हल में लिखेंगे मानेंगे। ठीक है, माना कि भूमि से पतंग की ऊंचाई, माना कि भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है, AB। कितना है, AB, और AB बराबर कितना दिया है, 60। कितना है, 60 मीटर है। उसके बाद देखिएगा, पतंग की डोरी। ठीक है, पतंग की डोरी ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है इसमें, तो 5 नंबर कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। यही चीज लंबाई ज्ञात है, पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, AC। ठीक है, क्या है, AC। इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, AC। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग रेशियो लेते हैं लंब। क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका ये फॉर्मूला है, साइन थीटा का। किसका है, साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, लंब कितना है, AB, और AB, और कर्ण कितना है, AC। कितना है, AC। अब देखिएगा साइन, थीटा के जगह कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। थीटा के जगह कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। अब देखिएगा AB कितना है, 60 मीटर है। AC कितना है, हमको मालूम नहीं है। अब देखिएगा, साइन 60 डिग्री की मान याद किए होइएगा। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2। तो कितना हो जाएगा, साइन 60 √3/2। अब बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा क्या हो जाएगा, AC। दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे
तीसरा तीसरी गुना कीजिए करेंगे तो √3 गुने क्या हो जाएगा AC बराबर, इसमें से गुना करेंगे तो 60 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, 60 गुने 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AC बराबर कितना हो जाएगा 60 × 2 अब बटा 60 गुने 2 बटा में क्या हो जाएगा √3। ठीक है, √3 इसका परिमेयकरण करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ध्यान देंगे AC बराबर, चलिए AC बार बार नहीं लिखेंगे, चलिए इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 √3 अब बाटा में इसे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ पर AC का मान कितना हो गया 40 √3 मीटर। तो पतंग की है ना, पतंग की डोरी की लंबाई कितना हो गया, पतंग की डोरी की लंबाई कितना हो गया 40 रूट के अंदर 3, 40 रूट के अंदर 3 हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको अंत में यहाँ पे लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर में क्या हो जाएगा AC, और AC का मान मेरा कितना आया है 40 रूट के अंदर 3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमको AC निकालना था और AC कितना आ गया 40 रूट के अंदर 3 हुआ। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।